परम श्रद्धेय सनातन धर्म के राष्ट्रीय सनातन संघ के पदाधिकारीगण, हमारे संत गण, प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह सबसे हमको खुशी है और संतराज जी और पृथ्वीराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि यह कार्यक्रम मेरे दिमाग पर नहीं था कि आज के दिन मिलन समारोह हिंदू सनातन धर्म के सभी लोगों का मिलन समारोह का यह कार्यक्रम गांव-गांव जन-जन में रखना चाहिए। ये आज मुझे समझ में आया। आज मुझे यह समझ में आया कि यह कार्यक्रम सारे हिंदुत्व के जो भी संगठन हैं, सभी संगठन को ये गांव-गांव में कार्यक्रम को रखना चाहिए ताकि पिकनिक शब्द जो है टूट जाए। ये धार्मिक हमारे मुस्लिम जितने हैं मुस्लिम उस पर ध्यान नहीं, मात्र 5%। आज सुबह एक मुस्लिम आया, मेरे से कहता है कैसा पिकनिक? पिकनिक में तू गए नहीं, कैसा पिकनिक होता है? अपना दुकान खोल के बैठा हूँ, बगल में आया है, देखिए मेरा काम, उसका तराजू खराब हो गया, मैं तराजू बना रहा हूँ। आज वह उसका परिवार नहीं सुखी रहेगा तो क्या आपका परिवार सुखी रहेगा? क्या आप वाल्मीकि नगर और कहां जाकर के अपना पैसा और समय और शरीर शारीरिक नष्ट करके तब आप आते हैं, आप अपना बर्बाद करके आते हैं। अपने सनातन धर्म का जो मूल मंत्र है उसको तोड़ करके आते हैं। ये जन जन में तभी जाएगा जब इस तरह का मिलन समारोह होगा गांव में, नहीं तो नहीं जाएगा, ये बढ़ता है। आप जो भी आए हैं, हम कम नहीं है, ये ध्यान में रखना है। हम 5 हैं, हम 10 हैं, हम 15 हैं, लेकिन 15,000 के बराबर है। यह दिमाग में रखना होगा आपको, यह दिमाग में रखना होगा। मैं कभी भी अपने आप को निर्बल मत समझो, हमें हमेशा पुष्ट रहना चाहिए, हमें बलवान समझना चाहिए, ये हमेशा अपने दिल में रखना चाहिए। जहां भी होगा अगले वर्षों में, यह सनातन राष्ट्रीय सनातन संघ के द्वारा भी मैं सुझाव दूंगा। हर संगठन, आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने हिंदुवादी संगठन, अनेक संगठन हैं, ये सभी से मैं अपने इस माध्यम से, मंच के माध्यम से मैं देना चाहूंगा कि अगले वर्ष आने वाले में मिलन समारोह होना चाहिए। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जितने होंगे सभी को ये मिलन समारोह गांव-गांव में करना होगा। जो भोज करते हो ठीक है, अलग भोज करते हो, एक जगह भोज करेंगे, वही नाश्ता एक जगह बनाएंगे, सभी को खाएंगे, खिलाएंगे, खाएंगे, एक आपस में बात करेंगे, हमारे हिंदुत्व के विषय में अपनी बात करेंगे, धर्म के विषय में बात करेंगे, धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। एक समय तो कम से कम ये आएगा, पूरे साल में एक बार आएगा, तो जागृति तो हमारी बनी रहेगी। हमारे बच्चे जो बाहर जाकर के खेतों कल्याणों में जाकर के इस समय जो है बना रहा है, खा रहा है, सब कोई कच्चा बन रहा है, कोई पक्का बन रहा है, कोई कुछ बना रहा है, नुकसान अलग से पहुंचता है, परिवार अलग से जाकर के परेशान हो जाते हैं। कई सुना जाता है कि कितने एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, उसका परिवार बिखर जाता है। ये पिकनिक नहीं, बिखारने का काम होता है, ये पिकनिक नहीं,
या हम सबको बिखारने का, अलग अलग करने का सिद्धांत और बना हुआ है, इसको तोड़ना चाहिए। और तोड़ करके हम जब तक नहीं चलेंगे तब तक हमारे हिंदुत्व, हमारे हिंदू का धर्म और हिंदुत्व से हम जोड़ नहीं सकते हैं। साथ ही साथ ये तो आपका 1 जनवरी का बात हो रहा है। दूसरा, कोई भी संगठन हिंदुत्व का हो, जहां भी होता हो, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है, वहां अवश्य जाइए, 2 शब्द सुनिए और अपने परिवार में, अपने अगल बगल के लोगों को, हिंदू को वह संदेश देना चाहिए कि यहाँ हम गए थे, यहाँ हमको संदेश मिला। इस संदेश को समझना चाहिए। आज हम 500 रुपए में बिक जाते थे, बिके हैं पीछे। बाहर हिंदू हमारी चाहत आवाज चाहती हो, जो हिंदू को कान में करना चाहता हो, अपने आप सर्व से मर जाना कि हम 500 रुपए में अपने फोटो को, मतदान को बेच देते हैं। आप मतदान को नहीं बेचे, अपने संस्कार को बेच दिए, अपने परिवार को बेच दिया। जो मतदान को बेचा वो परिवार को बेचा। पूरे हिंदू समाज को मैं कहता हूं, ये समझ लो, अगर इस प्रकार की बातें तुम्हारी में आ गई तो एक दिन तुम्हारे बेटी बहन सुरक्षित नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तुम्हारे सामने उसकी इज्जत उतारी जाएगी और तुम देखते रहोगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक तुम संगठित नहीं होगे, एकता तुम्हारे में नहीं आएगी, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। आज हम बिखरे हुए, हमको बिगाड़ता है, एक ही व्यक्ति बिखार देता है। हम 10 परिवार हैं, उसको फूट डालेगा, उसको फिर मिलाएगा, उसको फूट डालेगा और डर के वो राज करेगा। ये सब आ गया है। तुम 500,000 रुपए में बिक जाते हो। भगवान पेट दिया है, भगवान शरीर दिया है, भगवान औलाद दिया है, ईश्वर औलाद दिया है, पालन पोषण करने का उसका अधिकार है। किसी का माई का नाम नहीं है कि तुमको जो है रोक दे। वो देता है, वो देगा, विश्वास करो। आज तुम ईसाई बनते हो तो जाते हो तो 9 बजे रात में बैठ करके प्रार्थना करते हो। क्या अपने परिवार में कभी भी, अपने परिवार में बैठ करके, अपने परिवार को लोगों के साथ में कभी भगवान का चर्चा किया हो तो बता दो। आज तुम ईसाई बनते हो तो उसका वो कहता है कि तुम जाकर के ये बोलो, ये करना, प्रार्थना करना, सुबह करना, शाम को करना, तुम बैठ जाते हो। हमारा सनातन बहुत पहले से कहता आ रहा है कि सुबह उठो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमत्ते सरस्वती, करमूली चैस्ते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। मैं तो पहले से बताता, सनातन धर्म पहले से बताता चला आ रहा है कि सबसे पहले, जगने से पहले ईश्वर का आराधना करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको कुछ कहना चाहिए, अपने दुखों को बताना चाहिए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे श्री राम, हे शंकर जी, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, मेरे परिवार को सुरक्षित रखना और मेरे से ईमानदारी के साथ काम कराना, ताकि मैं सुरक्षित रह सकूं, मेरे परिवार सुरक्षित रह सके। ये तो सोने से पहले, सोने के बाद आपको कहना चाहिए। देखिए, आपके परिवार एकदम सुखी रहेगा। ये तो हमारा सनातन करते आ रहा है। आज वह ईसाई करता तो आप करना शुरू कर देते हो, आप ईसाई बन जाते हो। अरे ईसाई, ईसा मसीह इसने कहा, ये कहा। आज भूत प्रेत पे ढोंग रच करके ईसाई मैं चले जाता हूं कि मैं तुम्हें एक से एक मरीज देता हूं, अगर तुम ठीक करके दिखाता है तो मैं समझ में आता है, तब तुम्हें समझूं। आज छोटे छोटे वर्गों में जाकर के, अगर मर्द का बच्चा छोटे छोटे वर्गों में जाकर के तुम उनको
गुमराह करके अपने ईसाई धर्म का जो प्लान में कराते हो। अगर मर्द के बच्चा हो तो कोई सिद्धांतिक व्यक्ति के पास, किसी विद्वान व्यक्ति के पास जा और उसे समझा कर दिखा तो मैं समझाऊं। आज ईसाई बनाने वाले गांव में जाकर के आज ईसाईकरण कर रहे हैं। आज ईसाइयों समझ लो, समय बहुत नजीक आने वाला है। तुम जितने उग्रवाद हो रहे हो, हमारा हिंदू अब उग्रवाद होगा और तुम्हें प्रत्येक गांव में चीर चीर कर रख देगा। ये ईसाई का धर्म, ईसाई जहां भी सुनते होंगे, मेरा आवाज जहां तक जाता होगा, ये मेरा पूरे मीडिया पर आप लोग वायरल करेंगे। मुझे किसी प्रकार की कोई डर नहीं, उसको चीर करके रख दिया जाएगा। वह समय आ रहा है। खासतौर से मेरे वाल्मीकि नगर और बगहा जिला की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें अगर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा तो उसका खैर नहीं होगा। ये संस्था हमारी बन रही है, ये संस्था हमको करना है। हमारे हिंदू को गुमराह करने का प्रयास लोग नहीं करेंगे। आज ये भी मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो मुस्लिम बन जाता है वो जाकर के नमाज पढ़ने के लिए समय आ जाता है, लेकिन अपने हिंदू धर्म में रहते हुए भी सालों में एक बार, दो बार, तीन बार पूजा आता है, पूजा कर लिया, वो भी औपचारिक पूजा कर लेता है, लेकिन जब वो धर्म अपनाता है तो उसको नमाज के लिए समय आ जाता है। वाह, इतने सनातन धर्म का जो है, हमारा जो जड़ है उसको तुम पकड़ नहीं पा रहे हो, और दूसरे का जो है धर्म का में जा करके सब कुछ समझ जाते हो। हम भी बताते हैं, टीवी बताता है, धर्माचार्य बताते हैं, हमारे ब्राह्मण समाज बताता है, जाकर के पूजा पाठ बताता है, करता है, कराता है, संकल्प कराता है। क्या आपको समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए? ये सब चीजें हैं, ये मूल जड़ हम लोग को जरूरी है समझना। हिंदू को समझना, अपने घरों को समझाना, अपने बहन बेटियों को समझाना। हमारे बहन बेटियों को दोस्ती करता है कोई भी मुस्लिम के, मैं कहता हूं उसे बिना स्वार्थ का वो दोस्ती नहीं कर सकता हिंदू से, क्योंकि या तो उसके टारगेट होगा उसके बहन पर, या उसके संपत्ति पर, या उसके धर्म परिवर्तन पर। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता है। ईसाई का भी वही है, तोड़ना और अपने में मिलाना। क्या भूत क्या देता है मालूम है आप लोगों को? एक तो प्रसाद में उसका धर्म नष्ट करने के लिए गौ और सुअर का मांस देता है, मुस्लिम भी जा रहे हैं, और धर्म नष्ट करने के बाद आपका जब मतरी वहीं पर खराब हो जाता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि जो कहोगे हम तैयार हैं। और भूत भावन की जैसे सोखा होना भूत खिलाते हैं, और कहता ईसा मसीह ने ठीक कर दिया। वो दवा देता है हर रोगों के लिए, एंटीबायोटिक दवा, हेमोपैथ का, जर्मन का, मैं सही बता रहा हूं, जर्मन का 1 नंबर दवा उसी के पास उपलब्ध होता है, और दवा के उपलब्ध दे करके आपको खिलाता है, और खिलाने के बाद आप सही हो जाते हैं। बस ईसा मसीह ने हमको ठीक कर दिया। क्या कोई डॉक्टर कोई धर्म का हो वो ठीक हो जाएंगे तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे, अपने माँ बाप को बदल देंगे, अपने माता को बदल देंगे, अपने सिंदूर को हटा देंगे? क्या ये सनातनी आज से आ रहा है? सिंदूर पद्धति आज से आ रहा है? क्या मुसलमानों में सिंदूर नहीं है? ईसाई में सिंदूर नहीं है? हाय लगाते हैं, लेकिन यही जो अधूरा व्यक्ति, जो पाखंडी व्यक्ति कहा जा सकता है, आकर के हिंदुओं को गुमराह करके और हिंदुओं को बताता है। इसलिए मेरा सभी से, पूरे हिंदू भाइयों से मेरा निवेदन है, विनती है, आपको परमात्मा जन्म दिया है, ये ध्यान में रखना, और जैसे कर्म करोगे वैसे आपको होता जाएगा, बढ़ते जाओगे। भगवान पर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखोगे, तुम्हारा सारी काम बनता जाएगा, हर तरह से तुम सुखी रहोगे। परंतु
आप लोग डगमगाने की कोशिश नहीं करेंगे। गौ हत्या भी करते जा रहे हैं। मुस्लिम क्या कहता है? मेरा परम धर्म है, कहीं कुरान में नहीं लिखा है। अपने माई के लाल अगर पैदा कोई हो दिखा दे कि कुरान में लिखा है कि गौ हत्या करना है, कहीं नहीं लिखा है। वो पवित्र कुरान जिसे कहा जाता है उसको वो लोग उसका क्या करते हैं? तौहीन ही करते हैं, बेइज्जत करते हैं, कुरान की बेइज्जत करते हैं। कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसको एक प्रधानता बना लिया। बहुत से मुस्लिम है गौ मांस नहीं खाते हैं, क्या वो मुस्लिम नहीं है? हम उसको गुमराह और दंगा फसाद का कारण बनाते हैं। ये सब नहीं होनी चाहिए। ये सब भावना की बात नहीं हुआ, ये एकता की बात नहीं हुई। हम एकता चिल्लाते हैं और वाह घात 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 करते जाता है। कब हम सुधरेंगे? कब हम समझेंगे? कब हम जानेंगे? इस चीज को जानने के लिए हम सबको बहुत ही आवश्यकता है। जन जन में एक दिन 10 मिनट समय दो है। राष्ट्रीय सनातन संघ के तत्वाधीन में आप लोग मात्र 5 मिनट 10 मिनट समय निकालें, किसी भी हिंदू के पास पहुंचिए। देखिए ना, ऐसे बात हो रहा है, ऐसे चर्चा हो रहा है। एक दूसरे 50 लोग हैं। अगर 50 को 50 दिन एक व्यक्ति को 50 व्यक्ति को आप समझाते हैं, एक दिन में 50 व्यक्ति समझा, उसके कान में गया। इनके गांव में मैं गया था, पांडे टोला, उन्होंने बोला इस प्रकार से गांव में यदि यहाँ कार्यक्रम चले तब तो हिंदू को कुछ समझ में आवे। बहुत खुशी हुई कि कम से कम ज्ञान समझना चाहते हैं, लेकिन समझाने वाला व्यक्ति उस गांव तक पहुंच नहीं पाते, उस लोगों तक पहुंच नहीं पाते, उस घर तक पहुंच नहीं पाते। ये कमी हमारे धर्माचार्यों में। आज सोचने की बात है, आप देवरिया से पहुंच रहे हैं, आप गोरखपुर से पहुंच रहे हैं, इतनी बड़ी ठंडी में किसके लिए? अरे हिंदुओं समझो, मैं बगहा से पहुंचा, इतनी बड़ी ठंडियों में तुम घर में रह करके ये पिकनिक मनाते हो, पिकनिक अंग्रेजों का, जिसने तुम्हें देश में गुलाम बनाकर रखा था, आज उसकी अनुयायी बन चुके हो। एक दिन फिर अगर यही आदत बनी रही, फिर तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा, फिर तुम्हें गुलाम होना पड़ेगा। इसलिए यह आदत को छोड़ना होगा, छोड़ना होगा, छोड़ना होगा। बातें तो बहुत है, कहा कितना जाए, परंतु जड़ से अगर आप लोगों को काम करना है, हिंदू धर्म से प्यार है, तो आप लोग से मेरा कर्तव्य विनती है कि घर घर एक दिन उनके घर, आज उनके घर, आज उनके घर जाकर के हिंदू के विषय में समझाना, बताना। पहले तो आपको स्वयं जानना होगा, ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, थोड़े ही बात जानने के प्रयास करेंगे और उसे हिंदू धर्म के विषय में उसको बताना होगा, उसको जताना होगा, उसको कहना होगा और वो पथ पर चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, फिर ईसाई पाऊंगा जो पानी देता है वो पानी मेरे पास भी है। जितने धर्माचार हैं, जितने राष्ट्रीय सनातन संघ के पदाधिकारी लोग हैं, ये इसका उपयोग कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, उनको मैं दूंगा। जितने अगर कोई किसी के यहाँ वो पानी तेल किसी प्रकार की दिक्कत पहुंच जाता है, वो हिंदू को बांट दीजिए। ये 20 बरस, 50 बरस, 100 बरस, 200 बरस, 500 बरस, 1000 बरस वो उसी तरह रहेगा, खराब नहीं होगा और कहीं सूखा ओझा और किसी ईसाई के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो उपलब्ध है मेरे पास। इसलिए आप लोग से निवेदन कर रहा हूं, फिर पुनः कर रहा हूं कि घर घर, गांव गांव जाकर के
मात्र 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट समय आप अवश्य दें और इस संस्था को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करें, यही मेरा विनती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय